हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कोटी, लेडीज़ हाफ जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, बच्चों के स्वेटर, जेंट्स स्वेटर किसी पर भी अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। लेडीज़ कोटी, जैकेट, गर्ल्स टॉप पर इस डिज़ाइन को हम शुरू से ही बनाएंगे। अगर आप इसे जेंट्स स्वेटर पर अप्लाई करना चाहती हैं तो पहले कोई भी बॉर्डर बनाइए, और बॉर्डर के बाद जब हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो फिर उसमें ये कट नहीं आएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 12 के मल्टीपल देखिए, 12 फंदे गिन लीजिए, फिर से 12, फिर से 12, इस तरह से 12 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। अगर आप इसमें 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 5 फंदे एक्स्ट्रा लेते हो तो फिर वो जो हमारा एक एक फंदा एक्स्ट्रा होता है वो साइड में एडजस्ट हो जाता है। इस प्रोजेक्ट में मैंने 125 फंदे डाले हुए हैं, 12 के मल्टीपल करके और 5 फंदे एक्स्ट्रा किए हुए हैं। और डिज़ाइन को बनाने के लिए हम 12 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे लेकर भी बना सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए, क्योंकि फंदे हम अपने हिसाब से लेते हैं। तो अब मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं 12 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे यानी 39। अगर आप इसमें 5 फंदे करते हो तो आपको यानी 41 फंदे लेने होंगे। सिर्फ एक फंदे का दोनों साइड पे अंतर आएगा। तो फंदे डाल के एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें आप उल्टी बना लीजिए, और उसके बाद आप कोटी जैकेट पर डिज़ाइन को बनाइए। जेंट्स स्वेटर के लिए हमें पहले बॉर्डर बनाना होगा। तो ये डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। ये डिज़ाइन हमारा 10 सिलाइयों का है। तो देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो 3 फंदे एक्स्ट्रा होने के कारण यहाँ पर हमने 2 फंदे बुन लिए हैं। अगर आप 5 फंदे एक्स्ट्रा लेती हो तो यहाँ एक फंदा ये एज स्टिच करके 2 फंदे सीधे और बुन लीजिए, फिर आपका डिज़ाइन बनेगा। बस इतना अंतर आएगा। फिर आप लपेट कर इस तरह से जाली बनाइए और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ हम 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा जाली से एक फंदा बढ़ गया। 3 का एक करने से 2 फंदे हमारे कम हुए हैं, एक हमें आगे बढ़ाना है। अब 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को आप सीधा बनाइए। ये देखिएगा, 2 4 6 8 10 और ये 12। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से हमारा 12 फंदे का डिज़ाइन बना। इसी डिज़ाइन को हमें बार बार रिपीट करना है। 5 फंदे एक्स्ट्रा होंगे तो स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़ के फिर 12 फंदे का डिज़ाइन है। फिर से डिज़ाइन को बनाएंगे। ध्यान से देखिए, लपेट कर एक जाली डाल लेंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 12 फंदे का डिज़ाइन बन गया। इसी को हमें फिर से रिपीट करना है। लपेट कर एक जाली बनाइए, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब 3 फंदों का एक फंदा, फिर हम यहाँ पर 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। लास्ट में आपके 2 फंदे होंगे। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदे को सीधा बनाइए। एज स्टिच को अगर स्लिप करना हो तो सीधा बुन लीजिए, नहीं तो उल्टा बुनिए। अगर आपने 5 फंदे एक्स्ट्रा लिए होंगे तो लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे। धागा अपनी तरफ करके 2 को सीधा बनाइए, एज स्टिच जैसे ठीक लगे वैसे बुनिए। इस डिज़ाइन में उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी बुनी जाएंगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। 2 सिलाइयाँ पूरी हो गई। अब आ जाइए तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, उतारिए या बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे, एक और ये जाली वाला भी हम सीधा बुन लेंगे।
इस जाली के आगे हमें फिर से जाली डालनी है। तो इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाएंगे और अब 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 और ये 3, और यहाँ पर हम फिर से 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 करने से 2 फंदे कम होते हैं, एक जाली से यहाँ पर बढ़ गया, एक हमारा आगे बढ़ेगा। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ रहे, 1 2 और ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे, फिर 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर से हम 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे, फिर 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ रहे, ये देखिए 1 फंदा सीधा बनाया, 2 और ये भी जाली वाला 3, फिर यहाँ पर हम लपेट कर एक जाली बना देंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और यहाँ 3 फंदों का 1 फंदा कर देंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे। बस यही आपको बार बार रिपीट करते जाना है। अब लास्ट में आगे देखिए धागा अपनी तरफ रहे और ये जाली वाला और ये फंदा, ये हमने सीधा बनाया। एज स्टिच को मैं हमेशा ही उल्टा बुन कर लेती हूँ। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई, चौथी सिलाई उल्टी साइड पर। इस सिलाई को आप पूरा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए। 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई, 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई को देखिए, पहला फंदा एज स्टिच, अब हम धागा पीछे करेंगे, 1 2 और ये जाली वाला 3, अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर जाली बना देंगे, 1 2 फंदे उल्टे और यहाँ 3 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। देखिए यहाँ कम होते हैं तो इधर बढ़ जाते हैं और इधर बढ़ जाते हैं, फंदे हमारे पूरे रहते हैं। आप जाली डालना बिल्कुल ना भूलें। धागा अपनी तरफ करिए और लपेट कर जाली बनाइए, फिर 2 फंदे उल्टे और यहाँ हम 3 का 1 कर देंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और लपेट कर जाली बनाइए, 2 फंदे उल्टे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ है, 1 2 और ये 3। अब ये एज स्टिच है, इसको आप सीधा बुनिए या उल्टा बुनिए। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई, 6ठी सिलाई उल्टी साइड से इसको उल्टा बुनिए। 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई, 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे कीजिए, 1 2 3 4, अब धागा अपनी तरफ करके लपेट कर एक जाली बनाइए, 1 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, फिर 1 उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे, फिर 1 फंदा उल्टा और यहाँ 3 का 1, फिर 1 फंदा उल्टा। अब धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे और 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बना देंगे, फिर 1 फंदा उल्टा और यहाँ 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, फिर 1 फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे, हम लास्ट में आ गए हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे मैंने सीधे बनाए, एज स्टिच को उल्टा बुन देंगे। अब आ जाइए उल्टी साइड पर 8वीं सिलाई, इसे आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। 8वीं सिलाई को मैंने बुन लिया, 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। देखिए पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 और ये जाली वाला 5 फंदे सीधे बनाकर लपेट कर जाली डालेंगे और ये जो 3 फंदे हैं इनका हम 1 फंदा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ रहे, 1 2 3 4 5 6 7
8 और ये 9 फंदे सीधे। फिर लपेट कर एक जाली बना देंगे और इन 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ रहे और 9 फंदे सीधे बुनेंगे। ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है। किसी भी तरह के कलर्स में, किसी भी तरह की ऊन में आप इसे बना सकते हैं। सभी में इसकी लुक बहुत ही सुंदर आती है। अब देखिए, सीधे बुनने के बाद यहाँ हम लपेट कर जाली डालेंगे और यहाँ 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। लास्ट में आ गए हैं, धागा अपनी तरफ रहे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे और एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। 9 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई है और उल्टी साइड पर। इसे आप धागा अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा बुन दीजिए। इस डिजाइन को न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। पूरे स्वेटर जैकेट में जब ये डिजाइन बनता है तो इसकी लुक बेहद सुंदर आती है। एकदम रेडीमेड जैसा आपका स्वेटर बनके तैयार हो जाएगा। मैं जो ये जैकेट बना रही हूँ, ये फुल बाजू कोटी बनाऊँगी और ये सितारा जो हमारी ऊन आती, सितारे वाली स्पार्कल वूल, उसमें से बना रही हूँ। बहुत जल्द ही इसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएंगी, जो कि मैं एक एक स्टेप बताऊँगी। वो इसकी वीडियो बहुत जल्द आएंगे। तो ये देखिएगा, 10 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो गया है। अब इन्हीं 10-10 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करते जाना है, तो बहुत ही सुंदर आपका ये डिजाइन इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए पहला फंदा आपका एज स्टिच, फिर एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके लपेट कर जाली बनाएंगे। 4 उल्टे, 3 का 1, 4 उल्टे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को बैक कीजिए और जो पहली सिलाई मैंने बनाना बताया उसी से आप दोबारा स्टार्ट कर लीजिए, तो आपका डिज़ाइन आगे आगे चलता जाएगा। तो बहनों, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।